अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2 टी स्क्वायर प्लस 40 टी प्लस 800 where t is years since 2020. Find the years when the population will be at least 1000. अब ये कह रहा है कि एक टाउन की आबादी जो है इसको इस मसावात के साथ मॉडल किया गया है। अब यहाँ पे टी जो है वो 2020 है। अब आप वो साल मालूम करो जिसके अंदर इस शहर की आबादी कम से कम क्या होगी, 1000 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास देखो ना, वो कह रहा है कि एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम 1000 होगी या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो है ना, एटलीस्ट 1000 के लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, ग्रेटर देन इक्वल का, यानी कि आगे हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन इससे पीछे नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, पी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन ज्यादा हो सकती है, इक्वल बराबर हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी एटलीस्ट की वजह से। ठीक है, तो पी ऑफ टी आगे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 1000। अब यहाँ पे आपने पी ऑफ टी का जो मॉडल बनाया था, तो वो आपने मॉडल यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिख लेना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये पी की वैल्यू को आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ना, ये -2 लिखा हुआ है टी स्क्वायर के साथ, तो आपने इस -2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय -2 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे -2 को इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी। अब जैसे ही आप -2 से डिवाइड करोगे तो ये ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन होता तो किस में चेंज हो जाता, ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। ठीक है, इन इक्वलिटीज में जब आप माइनस की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, और ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाता है, लेस देन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से तो कट हो जाएगा, सिर्फ टी स्क्वायर रह जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 20। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -800 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 200। आगे क्या है, लेस देन इक्वल। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, -500। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका ये जो आपके पास है ना -500 है, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे। ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 100। अब इसको जो है ना अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ आपने इसे या फॉर्मूला क्लोज कर लो, या आपकी इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो, जैसे आपका दिल करो आप वैसे कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये a का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का। अब a की वैल्यू आपके पास ये और b की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे a की जगह पे आपके लिखोगे t और b की जगह पे किसका स्क्वायर बनता है वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे प्लस का साइन, ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 10 का बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए, और इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए। अब देखो कि ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, तो अब इसे क्लोज कर देना। ये इसकी ओपन फॉर्म है, तो इसे क्या कर देना, अपने से क्लोज फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पे t-10 टी लिखना है आपने, माइनस का साइन लगाना और 10 लिख देना, तो इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इसको इक्वेशन बना देना है। ठीक है, इन इक्वेलिटी को आपने इक्वेशन बना देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, t-10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, अंडर रूट लेना है, तो ये स्क्वायर रूट से कट होकर क्या आएगा, यहाँ पे t-10 इज इक्वल टू 0। 0 का अंडर रूट लो तो 0 ही आता है, इसके साथ कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये -10 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब t की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 10 आई है। अब देखो, क्योंकि आपने t को जो है 2020 रखा था, तो अब इस t को आपने क्या कर देना, यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2020 पहले से था और 10 साल आपने ये ऐड कर देने, तो लिहाजा कितना आएगा आपके पास आंसर, ये 2030 आएगा। तो पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो कम से कम 1000 कब होगी, 2030 में होगी। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि एक कंपनी अपना मुनाफा P जो है ना हज़ारों रुपए में, जो हज़ारों रुपए में है, ठीक है, उसको मॉडल करती है इस इक्वेशन के साथ। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेयर x इज द प्राइस
पर आइटम इन रुपीज़। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की जो है ना फी शय की कीमत, यानी कि हर चीज़ की कीमत रुपयों में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। आप क्या करो, वो कीमत मालूम करो जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। अब देखो ना, इस क्वेश्चन को आपने ग्राफ की मदद से शो करना है, ठीक है। किसकी मदद से शो करना है? ग्राफ की मदद से शो करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो ना, यहाँ पे ग्राफ इसलिए बनेगा क्योंकि देखो ये इसने क्या कर दिया, आपके पास इक्वेशन दे दी है। इस इक्वेशन को आपने जो है ना, इस इक्वेशन को ग्राफ में शो करना है आपने, और बताना है कि कहाँ पे आके जो है क्या नाम है, इसकी वैल्यू, जिस चीज़ की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो प्रॉफिट देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपने पी ऑफ एक्स को निकाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे लेस देन आपके पास जीरो है, माइनस में है, यानी कि तो ये आएगा लेस देन जीरो। अच्छा, ये कह रहा है कि द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड वर्टेक्स गिव द मैक्सिमम पॉइंट। अब देखो कि इसका जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये ऐसा उल्टा, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या कह रहा है, इसका पैराबोला जो है नीचे की तरफ बनेगा, और इसके जो है ना वर्टेक्स, जो इसके किनारे होंगे वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसके वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इसके वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला पैराबोला का। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में से आपने a b c की वैल्यू को निकाल लेना है, फिर आपने क्या कर देना, जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना वर्टेक्स का, इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। ये a की वैल्यू, आप b की वैल्यू आपने पुट की -150 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास 2, और a की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पे -150 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -10। जब इन दोनों की कटिंग करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 150 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना, जब आपके पास प्राइस क्या होगी पर आइटम 15 रुपीज़ होगी, उस वक्त होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 t मीटर्स, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 15.5 मीटर्स। अब ये कह रहा है कि एक टॉय कार जो है ना, ये कहते हैं खिलौना कार को। रोल्स डाउन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ जा रही है, एन इंक्लाइन यानी कि वो ढलवान में, ठीक है, और नीचे बिल्कुल ढलवान में पहुंच जाती है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि एंड कवर्स अ डिस्टेंस, और वो क्या करती है, एक फासला तय करती है, गिवन बाय द इक्वेशन, जिसको इक्वेशन की मदद से शो किया गया है। अच्छा जी, मीटर्स में, और ये किस में है, मीटर्स में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे टी जो है वो टाइम है जो कि सेकेंड में है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर्स। अब वो कह रहा है कि आप वो वक्त मालूम करो जहाँ जब कार ने 112 कह रहा सॉरी 12.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो, ठीक है। अब आपने वो टाइम फाइंड करना है जब कार ने 12.5 मीटर का सफ़र तय किया हो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डी को आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये फॉर्मूला जो आपने लिखा था। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये 12.5 मीटर कवर किया है। तो अब आपके पास जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसके अंदर डी की वैल्यू, अब ये डिस्टेंस था ना, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डी की वैल्यू आपके पास आ गई। इस डी की जगह पे आप डी की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो यहाँ पे अब इस पूरी वैल्यू को उठा के आपने इस तरफ ले आना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी और ये 0 इस तरफ आ जाएगा। अब देखो ना, पॉइंट में जो ना फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अब आप क्या करोगे, इसको पॉइंट को खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2t का स्क्वायर, और इसे करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास t, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 का 0 रहेगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू आपके पास -1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। अच्छा, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लगाना ही है, यहाँ पे आप पॉइंट में वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैं जस्ट जो है अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि जो है ना कोई मिस्टेक ना हो और आप भी मिस्टेक ना करो, तो मैं यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं लेके आ रहा, मैं सिंपल वैल्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसी के अंदर से जो है ना ABC की वैल्यूज़ को निकाल के फॉर्मूला में पुट
कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है, यहाँ पे टी लिखना है आपने। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टी दिया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे टी के अकॉर्डिंग निकालना है इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फॉर्मूला था, अब वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे ये बी की वैल्यू पुट की आपने, फिर बी की वैल्यू यहाँ पे 4, ए की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, बी की जगह पे क्या, सी की जगह पे क्या पुट कर दिया, -25 डिवाइडेड बाय 2 ए था, 2 ए की जगह पे 2। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 200। 200 में 1 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 201 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 201 का आपने क्या करना है, अंडर रूट लेना है, डिवाइडेड बाय 4, इसी तरह ही है। ठीक हो गया। अच्छा अब आपने यहाँ पे 201 यानी कि 201 का अंडर रूट ले लिया तो क्या आंसर आया, 14.18। ये आप कैलकुलेटर से लेके देख सकते हो। ठीक है, अब इसे एक बार आपने प्लस में लिख दिया, एक बार आपने इसे माइनस में लिख दिया। अब ये प्लस में सॉल्व करके आंसर आया 15.18 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे माइनस में सॉल्व करके आंसर क्या है, -13.18 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.795, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा -3.295। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है वो माइनस में, इसको ना अब आपने क्या कर देना, राउंड ऑफ कर देना। तो इस 9 की भी हाफ पे इसे आपने क्या कर देना, 8 बना देना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3.8 सेकेंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाला टाइम लेना, नेगेटिव वाला नहीं लेना, क्योंकि जब कोई चीज आगे की तरफ जा रही है, सफर तय कर रही है, उसका टाइम माइनस में नहीं आएगा, उसका टाइम किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसलिए हम टाइम कौन सा लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, अब ये प्लस वाला टाइम है तो यहाँ पे वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब ये है द कार ट्रेवल्ड 15.5 मीटर आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 3.8 सेकेंड। ये कह रहा है कि जब कार जो है ना 12.5 मीटर का सफ़र तय करेगी तो आपने जो है ना यहाँ पे उसको जो टाइम लगेगा वो तकरीबन जो है वो 3.8 सेकेंड लगेंगे। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज h of t is equal to -4 t square plus 24 t for what time intervals in the ball at least 20 meter above the ground। अब ये कह रहा है कि एक बॉल जिसकी हाइट मीटर्स में है t सेकेंड्स के बाद वो इस तरह होती है, यानी कि उसको इस तरह से शो करते हैं। अब वो कह रहा है कि फॉर व्हाट टाइम इंटरवल्स, वो कह रहा है कि क्या टाइम होगा इन द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, जब बॉल जो है वो ग्राउंड से 20 कम से कम जो है ना 20 मीटर की बुलंदी पे होगी। अब देखो यहाँ पे आपके पास वर्ड क्या यूज हुआ है, एट लीस्ट। एट लीस्ट के अंदर आपके पास क्या आता है, कम से कम। एट लीस्ट कहते हैं कम से कम को। यहाँ पे आपके पास जो है ना जब एटलीस्ट का वर्ड यूज होता है तो वहां पे आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आता है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल यानी कि इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, इससे पीछे ना हो। एटलीस्ट जो है ना मिनिमम को कहते हैं, कम से कम को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेना। अब ये कह रहा है कि बॉल एटलीस्ट हाइट जो है ना वो कितनी है, बॉल की जो कम से कम बुलंदी कितनी है आपके पास यहाँ पे 20 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड इसने यूज किया था तो आप इसको क्या लिखोगे, h of t ग्रेटर देन इक्वल 20। ठीक है, इस एटलीस्ट की वजह से साइन कौन सा आता है, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है। अच्छा, अब h of t, अब यहाँ पे h of t आपके पास क्या था, ये इक्वेशन जो आपके पास दी हुई क्वेश्चन के अंदर वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 t का स्क्वायर प्लस 24 t। ठीक है, ग्रेटर देन 20। अब ये 20 क्यों आया था यहाँ पे, ये एटलीस्ट आपके पास जो हाइट दी हुई थी ना वो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 20 इसलिए आ गया। अब इसके बाद इस आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना -4 लिखा हुआ है, इस -4 को ख़त्म करने के लिए आप इसको यानी कि पूरी जो है ना आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई है इसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। अच्छा, याद रखना है कि जब भी इन इक्वलिटीज़ के अंदर माइनस की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो लेस देन में चेंज हो जाता है और जो लेस देन का साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन में। अब यहाँ पे -4 था तो -4 को ख़त्म करना है तो सबको -4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको भी -4 से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ये साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन थे किस में आ जाएगा, लेस देन में आ जाएगा। ठीक हो गया।
अच्छा, जब आपने डिवाइड कर लिया तो उस वक्त आपके पास क्या रह गया यहाँ पे टी का स्क्वायर माइनस 6t प्लस क्या आएगा 5 लेस देन इक्वल 0। ठीक है, अब इसको आपने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, ये लेस देन को आपने क्या कर देना है, इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, जैसे वो इंटरवल निकाले थे ना उस तरह आपने इंटरवल निकाल के इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर बनेगा आपके पास 5 और 1 का, -5 -1, ये प्लस का साइन था तो फैक्टर छोटा बनना है इसका। ठीक है, और लाना क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 लाना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये दोनों शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है। अब इन दोनों में से t को कॉमन ले लेना, t कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया, t -5t को t पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। माइनस का साइन, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा t, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 को 1 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5। अब इन दोनों में क्या है, वैल्यू सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगी, तो बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके एक साथ लिख देना है इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल करना है, इसको भी 0 के इक्वल करना है। ये -5 इस तरफ आके प्लस होगा, ये -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके इंटरवल्स निकालने हैं आपने। ठीक है, इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे तो लेस देन t आएगा, क्योंकि t है यहाँ पे तो लेस देन आएगा। छोटी वैल्यू के साथ लेस देन और बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा, ग्रेटर देन। ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है। लेस देन आपके पास t, ये 1 के साथ आएगा, और ग्रेटर देन किसके साथ आएगा, t के साथ। अब इसके बाद यहाँ पे छोटी और बड़ी वैल्यू, पहले छोटी को लास्ट में क्या, बड़ी को दरमियान में बिटवीन का साइन आपने लगाना है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, जो इंटरवल्स निकाले इन इंटरवल्स को आपने चेक करना है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, लेस देन वाली को चेक करते हैं। अब यहाँ पे लेस देन 1 है ना, तो 1 से नीचे वाली वैल्यू को पुट करना है, तो ये आपके पास 0 होगी। तो आपने जो ये जो निकाले थे ना फैक्टर निकाले थे आपने, यहाँ पे ये था t -5 और t -1 था, तो ये फैक्टर आपके पास जो बने इसके अंदर आपने जो है ना वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे। अब t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, t -5 था तो 0 -5 आ जाएगा, और यहाँ पे था t -1 था तो 0 -1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -5, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5। अब ये क्या आपके पास आ गया 5 ग्रेटर देन 0। अब देखो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था उसने लेस देन 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो लिहाजा आपके पास क्या, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके पास ठीक नहीं है, यानी कि ये इंटरवल ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे अब आपने बिटवीन वाले को सॉल्व चेक करना है। बिटवीन के अंदर देखो ना आपके पास 1 और 5 है, इसके दरमियान है, इसके दरमियान क्या आता है, 2 3 4 आता है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 3 4 कोई भी। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे 2 -5 आ जाएगा, फिर आएगा 2 -1। अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -3, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे लेस देन है ना, लेस देन 0, माइनस की वैल्यू हो तो लेस देन 0 होता है, प्लस की वैल्यू हो तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू तो लेस देन 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक, जो क्वेश्चन के अंदर कहा था ना उसने लेस देन 0, तो ये भी लेस देन 0 है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, यानी कि ये इंटरवल ठीक है आपका। अच्छा, इसके बाद आगे जो नेक्स्ट आपके पास था वो ग्रेटर देन का इंटरवल था, तो ये आपके पास ग्रेटर देन 5 से आगे वाली वैल्यू को पुट करना है। 5 से आगे क्या आता है, 6 आता है, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू को 6 पुट करेंगे। यहाँ पे आएगा 6 -5 और क्या आएगा 6 -1। 6 से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6 से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 ग्रेटर देन होता है 0, तो ये आपके पास जो है ना इंटरवल भी ठीक नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके आपने जो है ना आंसर्स निकालने हैं। अच्छा, अब आपके पास था, देखो कि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन वाला तो इंटरवल आपका ठीक नहीं था, बिटवीन वाला ठीक था। तो बिटवीन वाले इंटरवल को आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका जो आपके पास फैक्टर आया था ना, जो आपके पास आया था यहाँ पे क्वेश्चन की इक्वेशन बनाई थी आपने, इक्वेशन बना के आपने फैक्टर निकाला, तो उन फैक्टर्स का जो आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब ये बिटवीन वाला था ना, तो बिटवीन को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल t लेस देन इक्वल 5, ये बिटवीन का साइन है। ठीक है, 1 5 और 5 के दरमियान, या 1 या 5 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास बिटवीन का साइन आ गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ये कह रहा है कि बॉल इज एट लीस्ट 20 मीटर हाइट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ये कह रहा है कि बॉल जो है कम से कम 20 मीटर की बुलंदी पे 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के दरमियान पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।
अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ गिराया गया इब्तिदाई वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के साथ। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड लेवल। वो क्या, आपने जो है ना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी मालूम करनी है ग्राउंड से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अब देखो, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। अब इब्तिदाई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को गिराया गया है, उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वी मीन वेलोसिटी, आई मीन इनिशियल, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास 40 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब देखो कि बॉल को जब हम ऊपर की तरफ गिराते हैं तो एक स्टेज आती है कि जहां तक बॉल ऊपर जाती है और फिर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। जहां पे जाके बॉल रुकती है वो इसकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो वो क्या होगी, वी एफ इज इक्वल टू क्या होगी, 0। क्योंकि वो रुक गई है बॉल, तो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, अब देखो बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ गिराया गया, तो यहाँ पे जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ गिराई जाती है, तो वहां पे जी की वैल्यू आ जाती है। अब जब किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ गिराते हैं तो उस वक्त जी की वैल्यू माइनस में होती है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। अब यहां से बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ गिराया गया है, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसकी मैक्सिमम हाइट जो है ना वो मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपके पास, यहाँ पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। वैसे तो होता है 2AS होता है ना, SAN, AS लिख लो या SA लिख लो, बात एक ही है। अब यहाँ पे A जो है वो ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा और S जो है वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, हाइट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी और हाइट का जिक्र हो रहा था, इसलिए S और H जो है ना चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वी आई का स्क्वायर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट कर देना है जो आपके पास थी ना, वी आई वी एफ जो वैल्यूज थी आपके पास वो पुट कर देना है। अब यहाँ पे वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 थी, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। वी आई की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे 2G की वैल्यू आपके पास -10 थी, -10 अपवर्ड जाने की वजह से, नीचे से ऊपर जाने की वजह से जी की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, अब H इसी तरह यहाँ आ गया। अब इसका स्क्वायर होगा 1600 के इक्वल, प्लस माइनस क्या होगा, -2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20। अब ये -20H जो इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब ये 20 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 1600 को 20 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होगी आपके पास, 80 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ फ्रीलांसर्स अर्निंग्स फॉलो द मॉडल E of H is equal to -2H का स्क्वायर प्लस 40H, where E is earning in rupees and H is hours worked per week. What is the maximum number of hours he should work to maximize earnings? अब ये कह रहा है कि एक जो आपके पास फ्रीलांसर की कमाई जो है वो रुपीज़ में जो है ना, रुपीज़ में शो की गई है इस मॉडल के साथ। ठीक है, यहाँ पे ई जो है वो इसकी अर्निंग है रुपीज़ में, और एच जो है वो क्या है, वर्क है जो कि घंटों में किया गया एक हफ्ते में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपने क्या करनी, अर्निंग फाइंड करने के लिए इसको हफ्ते में कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे मालूम करने हैं जो ये कह रहा है कि ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स। अच्छा, ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कमाई के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ना, यहाँ पे कमाई जो है ना इसकी, यहाँ पे भी कमाई का जिक्र आ गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम कमाई है इसकी देखनी है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या, ये भी ग्राफ की मदद से शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, E of H इज इक्वल टू -2H का स्क्वायर प्लस क्या है 40H। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, -2 है और x का स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पैराबोला बनेगा। जो ग्राफ की मदद से जो बनाना है ना, तो ग्राफ इसका क्या बनेगा,
इस तरह से बनेगा। माइनस में जब ए की वैल्यू माइनस में हो तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और जब प्लस में ए की वैल्यू हो तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, तो अब ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे सिंस -2 < 0 द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड वर्टेक्स गिव्स द मैक्सिमम पॉइंट। अब ये कह रहा है कि जो इसका पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा और इसके वर्टेक्स पे जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके वर्टेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास h इज इक्वल टू क्या है, माइनस आपके पास b डिवाइडेड बाई 2a है। ठीक है, h, ठीक है, h के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास इक्वेशन में h दिया हो तो यहाँ पे h लिखेंगे, अगर x दिया होता तो आप यहाँ पे x लिखते। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से आपने a b c की वैल्यू को निकाल लेना। a आपके पास -2 होगा, b आपके पास क्या होगा 40 होगा, c आपके पास यहाँ पे 0 होगा क्योंकि वैल्यू नहीं दी हुई यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना b और a की। अब b की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे -40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इसी तरह आएगा, a की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे -2 लिख दोगे। अब -40 तो इसी तरह रहेगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। h इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10। अब आपके पास यहाँ पे आंसर तो 10 आ गया, तो फ्रीलांसर शुड वर्क 10 आवर्स पर वीक टू मैक्सिमाइज जो है ना अर्निंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रीलांसर को जो है अपनी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हफ्ते में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।